गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बच्चों, कल मैंने आपको स्टैंडर्ड 5th चैप्टर 11 का क्लास डिस्कशन का पार्ट 1 समझाया था। तो आज हम उसका पार्ट 2 देखेंगे, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन। सो ओपन योर मैरीगोल्ड टेक्स्ट बुक और हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 11 क्लास डिस्कशन सॉल्यूशन। सो लेट अस स्टार्ट। तो बच्चे शुरू करते हैं। उसमें फर्स्ट है क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट एक्टिविटी वाज गोइंग ऑन इन द क्लास। तो क्लास में कौन सी एक्टिविटी चल रही थी? तो उसका आंसर क्या आएगा कि अ क्लास डिस्कशन वाज गोइंग ऑन इन द क्लास। सेकंड क्वेश्चन, हु वाज द क्वाइट वन इन द क्लास। तो क्लास में क्वाइट का मतलब क्या है बच्चों? क्लास में कौन शांत था? तो जैन वॉज द क्वाइट वन इन द क्लास। क्वेश्चन 3, वाई वॉज सी क्वाइट। वो क्यों शांत थी? तो उसका आंसर क्या आएगा? उसका आंसर है कि शी वॉज क्वाइट बाय नेचर, के वो अपने नेचर से शांत थी, उसका स्वभाव शांत था। नेचर का मतलब यहाँ पे क्या होगा? स्वभाव। क्वेश्चन 4 है कि हाउ डू यू इंटरेक्ट इन क्लास ड्यूरिंग डिस्कशन, डू यू पार्टिसिपेट और रिमेन क्वाइट। तो जब आप क्लास डिस्कशन में कैसे आप इंटरेक्ट करते हो? इंटरेक्ट मतलब क्या कि जब क्लास में कोई टॉपिक के बारे में डिस्कशन, मतलब मैंने आपको पोएम में समझाया था कि कोई सी बात पे ऊपर हम डिबेट कर रहे हो या फिर चर्चा कोई करते हैं, तो उसमें आप कैसे पार्टिसिपेट करोगे? आप उसमें शांत रहोगे या फिर आप उसमें हिस्सा लोगे? तो आई इंटरेक्ट वेरी पोलाइटली इन क्लास ड्यूरिंग क्लास डिस्कशंस। यस, आई ऑलवेज पार्टिसिपेट इन क्लास डिस्कशन। कि मैं मेरे क्लास में बहुत ही पोलाइट का मतलब है बहुत ही एकदम मैं पोलाइट तरीके से, मतलब वो क्लास में सबके साथ अच्छे से इंटरेक्ट करूँगा और उसमें क्लास डिस्कशन में भी हिस्सा लूँगा। आगे है क्वेश्चन 5 कि चूज 2 फ्रेंड इन योर क्लास हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो यहाँ पे 2 फ्रेंड है, वो अलग अलग तरह से वो क्लास में अलग अलग वो बात कर रहे हैं। तो यूज़ द क्लू इन द बॉक्स टू डिस्क्राइब देयर नेचर। यू मे ऑल्सो एड योर ओन वर्ड्स टू डिस्क्राइब दैम। तो यहाँ पे जो आपको वर्ड्स दिए गए हैं वो क्लूज़ है। तो उसमें जो 2 फ्रेंड्स है वो कैसे है, तो उसके बारे में उसका वो वर्ड्स जो लिखे गए उसका स्वभाव कैसा है, तो वो उससे हमें वो सेंटेंस बनाने के। जैसे यहाँ पे देखो फर्स्ट है वो रिया और जया, यहाँ पे 2 फ्रेंड्स की बात हो रही है। तो हमें वर्ड्स का यूज़ करके रिया और जया के बारे में, उसके नेचर के बारे में लिखना है। तो रिया इज़ वेरी टॉकेटिव इन क्लास बट जया इज़ वेरी क्वाइट। कि रिया जो है वो बहुत ही टॉकेटिव है, मतलब वो बहुत ही बातू नहीं है। बट जया इज़ वेरी क्वाइट, लेकिन जया कैसी है? वो शांत है। रिया इज़ रेगुलर इन क्लास बट जया इज़ वेरी इरेगुलर। कि रिया क्लास में रेगुलर है लेकिन जया इरेगुलर है। यहाँ पे इरेगुलर क्या होगा? वो रेगुलर का ऑपोजिट है, तो वो जया रेगुलर नहीं है। रिया इज़ फ्रेंडली विथ एवरीवन बट जया इज़ अनफ्रेंडली। रिया सबके साथ बहुत ही फ्रेंडली है लेकिन जया वो अनफ्रेंडली, वो किसी के साथ फ्रेंडशिप नहीं रखती है। तो फ्रेंडली का यहाँ पे ऑपोजिट क्या होगा? अनफ्रेंडली। यहाँ पे हमें ऑपोजिट सीखने को मिलता है कि फ्रेंडली तो अनफ्रेंडली, फिर रेगुलर तो इरेगुलर है, टॉकेटिव तो क्वाइट, राइट। फिर 4th नंबर में है कि रिया इज स्टूडियो बट जया रेयरली स्टडीज ऑन टाइम। कि रिया क्या कर रही है? वो स्टडी कर रही है लेकिन जया बहुत ही कम उसके टाइम, वो टाइम पे स्टडी बहुत ही कम कर रही है। रेडली का मतलब यहाँ पे कम। रिया इज़ केयरफुल अबाउट हर थिंग्स बट जया इज़ वेरी केयरलेस। रिया अपनी सारी चीज़ों को बहुत ही संभाल के रखती है
लेकिन जया वो केयरलेस है, जया वो संभाल कर नहीं रखती है। तो यहाँ पे बच्चों आपने देखा होगा कि ये वर्ड्स का यूज़ करके हमने सेंटेंस बनाए हैं। तो यहाँ पे हमें ऑपोजिट वर्ड बहुत सारे मिले, राइट। आगे देखते हैं, क्वेश्चन 6 में भी ऐसा ही है कि जो यहाँ पे संगीता, नीरव, फिर प्रणव, मेघा और मिथिला वो क्लास में कैसे है उसके बारे में यहाँ पे कहा गया है कि ये नीरव है, तो नीरव कैसा लड़का है, तो नीरव वो बहुत ही टॉकेटिव है, बहुत ही बात करता है। फिर प्रणव वो बहादुर है। फिर मेघा, मेघा क्वाइट है, वो शांत है क्लास में। मिथिला वो नॉटी है, शरारती है। रितु वो स्टडी में बहुत ही वो स्टडी में सिंसियर है वो। फिर संगीता, संगीता भी वो कैसी है, वो जेनरस है, राइट। फिर आगे देखते हैं अभी क्वेश्चन 7 कि यहाँ पे एक बच्चे एक नोटिस है। तो नोटिस किसको बोलते हैं कि जैसे नोटिस टेल्स एंड हु, व्हेन, वेयर एंड व्हाट द गर्ल्स एंड बॉयज़ ऑफ क्लास 5th रॉट नोटिस फॉर द बुलेटिन बोर्ड। मतलब जो 5th क्लास के बच्चे बॉयज़ एंड गर्ल्स है वो बुलेटिन बोर्ड पे नोटिस लिखते हैं। तो ये आपको नोटिस रीड करनी है और आपको उसमें वो डिस्कस करना है कि जैसे ये देखो यहाँ पे शीला ने नोटिस को रीड किया है कि हु वॉज टू मीट, व्हेन वेर दे टू मीट, वेर वेर दे टू मीट एंड व्हाट वेर दे टू डू। तो यहाँ पे उसका आंसर है कि द ड्रामा कमिटी वेर टू मीट, राइट। तो नोटिस बोर्ड में ऐसा बुलेटिन बोर्ड पे उन्होंने जो बुलेटिन बोर्ड पे नोटिस लिखी जाती है, राइट। कोई भी स्कूल में आप बाहर गेट के बाजू में बुलेटिन बोर्ड होता है तो वहाँ पे नोटिस लिखी जाती है। तो यहाँ पे भी एक नोटिस है, यहाँ पे जैसे कि ड्रामा कंपटीशन के लिए मिलना है। फिर दे वेर टू मीट ऑन मंडे, वो लोग कब मिलने वाले हैं, तो मंडे के दिन। फिर दे वेर टू मीट इन द क्लास रूम, वो लोग कहाँ मिलने वाले, क्लासरूम में। एंड दे वेर टू प्लान अ प्ले फॉर एनुअल डे, और वो लास्ट डे, एनुअल डे का मतलब क्या है कि वो लास्ट डे में खेलने के लिए प्लान बना रहे हैं। स्कूल का लास्ट डे है और वो खेलने के लिए प्लान बनाए, वो सब ऐसा नोटिस बोर्ड में, बुलेटिन बोर्ड में वो लिखते हैं, राइट। आगे आपको एक ऐसी नोटिस लिखनी है कि राइट अ नोटिस अबाउट लाइब्रेरी कमिटी और अ फुटबॉल मैच। यहाँ पे आप लाइब्रेरी कमिटी के बारे में या फिर फुटबॉल मैच के बारे में नोटिस लिखो। तो ये है कि द लाइब्रेरी कमिटी विल मीट इन द लाइब्रेरी ऑन ट्यूसडे एट 3 o'clock। वी हैव टू प्लान अ वर्कशॉप फॉर आवर स्कूल। तो यहाँ पे नोटिस है कि ट्यूसडे मतलब मंगलवार को 3 o'clock 3 बजे लाइब्रेरी कमिटी में वो लाइब्रेरी कमिटी में वो क्या मिलेंगे, विल मीट मतलब वो मिलेंगे। और वी हैव टू प्लान अ वर्कशॉप फॉर आवर स्कूल, तो स्कूल में जो वर्कशॉप करनी है उसके लिए हम प्लान करेंगे। काइंडली मेक श्योर दैट यू ऑल्सो ब्रिंग अ नोटपैड एंड अ पेन अलॉन्ग विथ यू। तो आप अपने साथ नोट और पेन साथ में लेके आना। और नीचे है समीर कि जिसने नोटिस लिखी है उसका नाम है। तो ये आपको पता चला होगा बच्चों कि नोटिस कैसे लिखते हैं। तो ये आपको नोटिस आपकी इंग्लिश की नोटबुक में लिखना है, ग्रामर सेक्शन में बच्चों, राइट। और ये मैंने आपको जो जो सॉल्यूशन आपको समझाया है वो आपको नोटबुक में लिखना है, और जो टेक्स्ट बुक में एक्टिविटी है वो टेक्स्ट बुक में करने की है, राइट बच्चों। ये एक्टिविटी आपको टेक्स्ट बुक में करनी है और सिर्फ क्वेश्चन आंसर और जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको नोटबुक में लिखने के हैं, राइट। सो आपको ये सॉल्यूशन बच्चों पता चला होगा तो आप उसका रिवीजन करना। तो तब तक के लिए बच्चों टेक केयर एंड बाय बाय।